अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़ीमेल बैच में जनरल बैंकिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। आज की वीडियो में हम इसी जॉब के हवाले से मुकम्मल तफसीलात के साथ बात करने जा रहे हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किन किन प्लेसेस से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करना किस तरह होगा। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है जिसमें पोस्ट का नाम लिखा हुआ है जनरल बैंकिंग ऑफिसर और ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। अब यहाँ पे कुछ प्लेसेस लिखी गई हैं। अगर तो आप लोगों की प्लेस यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है, तो ही आप लोग फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। अगर आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट मेंशन नहीं की गई तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इस पर अप्लाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्या बोला है मैंने? आप लोगों ने सबसे पहले तो इसकी प्लेसेस सुन लेनी है। अगर तो आप लोगों की प्लेस यहाँ पे लिखी हुई है तो फर्दर आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन सुनेंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों की जो प्लेस है वो मेंशन नहीं की गई तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं। प्लेसेस में सबसे पहले तो कुछ सिटीज़ के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, जिन पे जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। उनमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास एबटाबाद, उसके बाद बहावलपुर, बन्नू, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद हो गया, गिलगित गुजरांवाला, गुजरात, गवादर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, चेहलम, कराची, लाहौर, लाड़काना, मानसेहरा, मर्दान, मियांवाली, मीरपुर एके, मीरपुर खास, मुल्तान, मुजफ्फराबाद एके, और इसके अलावा पेशावर हो गया, कोयटा, रावलाकोट, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सिब्बी, सक्खर, सवात, विहाड़ी। इन प्लेसेस से आप लोग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जनरल बैंकिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इन प्लेसेस के अलावा किसी और दूसरी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं जो इन प्लेसेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लाहौर है, ठीक है, लाहौर बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें जितने भी छोटे छोटे जो इलाके हैं, ठीक है, उनमें से आप लोग, कोई मसला नहीं, उनमें से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग होने इस एरिया से चाहिए, इस सिटी से चाहिए जो यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो क्वालिफिकेशंस पे बात करते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आप लोगों की 14 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप लोग जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो ग्रेजुएशन हो, ठीक है, वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड HEC के इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, ठीक है। और आप लोगों की ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर तो आप लोगों का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो मार्क्स का है, ठीक है, यानी नंबर है उसमें, या तो आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम हो सकता है CGPA में, ठीक है। अगर तो आप लोगों का CGPA में है तो आप लोगों का 2.5 CGPA कम से कम होना चाहिए इस पे अप्लाई करने के लिए। अगर इससे कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, अगर इससे ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को प्रीफर किया जाएगा। और अगर आप लोगों का मार्क्स वाला सिस्टम है, ठीक है, नंबरों वाला सिस्टम है, तो आप लोगों के ओवरऑल टोटल में से 60% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप लोग जनरल बैंकिंग ऑफिसर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद आ गई हमारे पास एज की रिक्वायरमेंट, ठीक है। एज आप लोगों की मैक्सिमम 35 ईयर्स है, ठीक है, काफ़ी एज की रिलैक्सेशन दी गई यहाँ पे, ठीक है। 35 ईयर्स तक मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के सबमिशन की लास्ट डेट तक आप लोगों की एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम एक्सपीरियंस की। क्या इसके लिए एक्सपीरियंस लाजमी है या नहीं? तो यहाँ पे तो लिखा गया है कैंडिडेट्स हैविंग 1 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस वुड बी प्रीफर्ड। अगर तो आप लोगों का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को प्रीफर किया जाएगा। अगर आप लोगों का 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मसले वाली बात भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रेशली ग्रेजुएट्स को भी इनकरेज किया जा रहा है कि वो भी अप्लाई इस पर लाजमी करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को प्रीफर किया जाएगा, ठीक है, आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो कोई इसमें बड़ी मसले वाली बात नहीं है, आप लोग फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आप लोगों की सिलेक्शन होगी, ठीक है, आप लोगों को हायर किया जाएगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस लाजमी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी इसकी कुछ आउटलाइंस लिखी गई है, ठीक है, जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसमें जी सबसे पहले तो लिखी गई है, आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हैं, मैं बेसिक आप लोगों को एक दो बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन वो क्या क्या होंगी, ठीक है। ये जो कैंडिडेट इस पर सेलेक्ट होगा, ठीक है, वो मैनेज करेगा फ्रंट बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन को इफेक्टिवली तौर पर, और रेमिटेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा, उनको हैंडल करेगा, ठीक है, और कस्टमर अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, उनको ओपन करेगा। ये और भी यहाँ पे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी गई हैं आप लोग वीडियो को पास करके यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर तो आप लोग इस पे एलिजिबल हैं तो आप लोगों ने इस पे लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। अब जी इसके लिए कुछ अदर नॉलेज भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को जो दूसरे आप लोगों के साथ कैंडिडेट होंगे उनके साथ कम्पिटिट करने के लिए, ठीक है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो आ जाता है गुड कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी आप लोगों की कम्युनिकेशन की स्किल और इंटरपर्सनल, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की बोलचाल, ठीक है, दूसरों के साथ बोलचाल करने की कम्युनिकेशन की स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आप लोगों की इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने वाली स्किल्स, वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। घुल मिलने वाली जिसको कहते हैं ना, वो भी स्किल्स आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इफेक्टिव टीम प्लेयर, यानी आप लोग एक टीम में चल के, ठीक है, उसको किस तरह इफेक्टिवली तौर पे लेके चल सकते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए। उसके अलावा गुड कस्टमर सर्विसेज, उनको किस तरह गुड आप लोगों ने अच्छी तरह सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और उसके अलावा नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस का नॉलेज होना इसमें लाजमी है, ठीक है। इसमें जितनी भी ऑलमोस्ट वैकेंसीज अनाउंस होती है ना, उसमें ये लिखा होता है कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसके रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। इसमें ऑफिस के अंदर हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास होना लाजमी है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 14 ईयर्स की आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर इसमें। और फ्रेशली ग्रेजुएट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 37 ईयर्स इसकी जो है वो 37 ईयर्स इसकी जो एज की लिमिट रखी गई है। और कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना किस तरह है, ठीक है। सबसे पहले तो जनाब जी आप लोगों ने इस पे अप्लाई करने के लिए चले जाना है, जो कैंडिडेट्स इस पे एलिजिबल हैं, ठीक है, वो जाएंगे www.sidathaider.com.pk/careers की वेबसाइट पे, ठीक है। और 10 वर्किंग डेज़ के अंदर, इस वीडियो के अपलोड होने के 9 डेज़ के अंदर, क्या बोला है मैंने, अब ये आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वीडियो के अपलोड होने के 9 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों ने इसकी डेट चेक करनी है, ठीक है, वीडियो की। और 10 वर्किंग डेज़ के 9 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह करना है, किस तरह आप लोगों ने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको किस तरह फिल करना है, आप लोगों को अभी टॉप के ऊपर ना आई बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन छोटा सा आया होगा, इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने मुकम्मल आप लोगों को गाइड किया है कि किस तरह आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करना है, ताकि आप लोगों के जो फर्दर आप लोगों को जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ना, वो आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। किस तरह आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को आई बटन में मिस हो गया, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के पार्ट से भी ले सकते हैं। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के पार्ट में व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप लोग मेरा वहाँ से एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो असेसमेंट टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, उसके लिए किसी किस्म का आप लोगों को टीएडीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। टेस्ट तो इसका ऑनलाइन होता है, ठीक है, घर में बैठे हुए आप लोगों ने अपने लैपटॉप के थ्रू इसका टेस्ट देना होता है, ठीक है। वो भी अगर आप लोग डिमांड करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात शेयर कर दूंगा किस तरह टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल ईजी टेस्ट होता है उसका, ठीक है। और असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू सिर्फ उन कैंडिडेट्स का होगा जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ किसी जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं होगा उसको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी, उसको ये भी नहीं बताया जाएगा कि आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, बस चुप कर जाएंगे, ठीक है वो। और जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ईमेल आएगी, उनको फ़ोन नंबर पे भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू है फर्दर, ठीक है। तो ये थी मुकम्मल तफसीली वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट इसकी डिटेल्स शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और मज़ीद ऐसी न्यू जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने हुए बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी लाजमी ऑन करना है, ठीक है। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।